हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इसमें कहा गया है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है जो, तो उसकी कंडीशन से सेटिस्फाई होते हुए हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी। Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of the x-axis। ये हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये जो y-axis के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो हमें ये एंगल दिया हुआ है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये x-axis के ऊपर है, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये y-axis के ऊपर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम सी कहेंगे, क्योंकि सी वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। आंसर तो सी हमें दिया हुआ है 2 यूनिट्स। इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो वो चीज़ हमें लिखनी है कि इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। डिस्टेंस दिया हुआ था यानी कि सी दिया हुआ था हमें, और एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री यानी कि थीटा दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की दो डायरेक्शन होती है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, तो इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन की बात की है। मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार। ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन 0। ऊपर क्या लिखा है? इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस के ऊपर कब करेगी? जब वो वाई एक्सिस के ऊपर होगी। वाई एक्सिस के ऊपर कब होगी? या तो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, दोनों ही ये पूरा वाई एक्सिस ही है, या तो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ पे हमें C2 पॉजिटिव में दिया हुआ है, पॉजिटिव 2 है ना, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव में ही होगा वो फिर। तो ये यहाँ पे हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यानी कि यहाँ का जो हमें C दिया हुआ है वो है 2 यूनिट्स। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस यानी कि ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन का यानी कि इसकी यहाँ की बात हो रही है, तो फिर हमें यहाँ का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ का एंगल क्या है? 30 डिग्री हमारा यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगर हमें थीटा दिया होता है तो हम स्लोप यानी कि एम इजीली निकाल पाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? कई सारे क्वेश्चन में पीछे यूज़ हुआ है। तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा हमें 30 डिग्री है, तो m इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। जिनको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अच्छे से आता है उनको पता होगा कि टेन 30 डिग्री कितना होता है। लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो वो मेरे को कमेंट करें, तो उसकी कई सारी ट्रिक्स होती हैं अच्छे से याद करने की, तो मैं उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे हमारी टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो 1/√3 है ये सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये +2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x/√3, ये आंसर आ जाएगा। फिर +2, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू x/√3 + 2√3, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। इसके नीचे 1 होता है तो इसलिए एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2√3, और अपॉन में 1 है तो ये इससे √3 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 ही आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3x x प्लस 2√3 ये आ जाएगा। x यहाँ पे ये पॉजिटिव में है √3x, तो इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।